हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का फर्दर क्वेश्चन जो कि हम लोग कल के क्लास में नहीं कर पाए थे। ट्रायल बैलेंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको बता दिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, इसका बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और कल के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जिससे आपको पता चला था कि ट्रायल बैलेंस में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। आज उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से आपके सामने रख देते हैं। आपको पता है एसेट्स या तो कोई आइटम, जितने भी आइटम्स आपको दिखेंगे या तो वो एसेट्स होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो इनकम होगा, और या तो वो लायबिलिटी होगा, और या तो वो कैपिटल होगा। तो हम आपको बताए थे कि इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। और एसेट्स और एक्सपेंस को के अमाउंट को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और साथ ही साथ हम आपको एक छोटा सा पॉइंट और रिकॉल कराए थे कि परचेस चूंकि एक्सपेंस है इसलिए हमेशा डेबिट में जाता है, मगर परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ जाता है? उल्टा, क्रेडिट में। उसी प्रकार से सेल हमेशा क्रेडिट में जाएगा, सेल का अमाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। और कैपिटल आपका क्रेडिट में जाता है, अभी हम बताएं। मगर कैपिटल कुछ निकालते हो, कैपिटल का कुछ पैसा निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो ये कुछ फंडा है जो कि आपको कल हम बताए थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए थर्ड क्वेश्चन भी है। देखते हैं क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ साहा बालाजी ट्रेडर। बालाजी ट्रेडर का ये एक्सट्रैक्ट है, ये अमाउंट है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक आपके लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स कहाँ जाता है? डेबिट में। इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाना है। फिर उसके बाद परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट में इसका अमाउंट जाएगा। सेल इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड। देखो बात क्या है ना बच्चों, कि यहाँ पे आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, और वर्ड का मतलब पता है तो सब क्लियर है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करने पे, कैरेज मतलब क्या होता है? भाड़ा। और इनवर्ड कब यूज करते हैं? जब आप परचेस करते हैं। तो मान लीजिए हम दुकानदार हैं और हम कुछ सामान परचेस करने गए, तो हम अपने सिर पे सामान थोड़ी लाएंगे, हम लेबर के द्वारा मंगवाएंगे। तो लेबर जो चार्ज लेगा परचेस करने गए और मेरे फैक्ट्री तक सामान लाने में जो चार्ज ले रहा है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और उसी चीज को जब सेल करेंगे और अपने लेबर से हम उसको कस्टमर के घर तक पहुंचा देते हैं या फिर कस्टमर के डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं, तो उस पर जो भाड़ा लगता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। यानी कि कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेस पे लगता है, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब सेल करने पे जो भाड़ा लगा तो सेल पे लगता है। तो देखो किसी पे भी भाड़ा लगे, कैरेज परचेस करने पे लगे या फिर सेल करने पे लगे, इट डजंट मैटर, भाड़ा तो भाड़ा होता है भाई। और भाड़ा को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? डेबिट में। तो कई बार बच्चा इनवर्ड आउटवर्ड में कंफ्यूज हो जाता है और कहता है अगर इनवर्ड डेबिट में है तो आउटवर्ड क्रेडिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैरेज इज जस्ट एन एक्सपेंस, चाहे वो कैरेज परचेस करने पे दी हो चाहे वो सेल करने पे दी हो। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, मतलब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड है ना, वर्ड क्या दे रहा है? रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? देखो इनवर्ड मतलब क्या? जो बिजनेस में आ रहा है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? जो बिजनेस से जा रहा है। रिटर्न मतलब कुछ रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है।
और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। मतलब आप परचेज रिटर्न बोलिए चाहे रिटर्न आउटवर्ड बोलिए, बात एक ही है। परचेज रिटर्न में आप क्या करते हो, अपना जो गुड्स परचेज किए हो वो किसी को वापस कर देते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये आउटवर्ड मतलब क्या कि आप वापस कर रहे हो। और सेल्स रिटर्न मतलब सेल किया हुआ चीज वापस आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड। तो यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को। और हम क्या बता रहे हैं कि रिटर्न इनवर्ड, इवन कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं इंस्टेंटली, है ना। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है आप जो बेचे हैं वो चीज वापस आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बोले चाहे सेल्स रिटर्न बोले, परचेज रिटर्न बोले चाहे रिटर्न आउटवर्ड बोले, बात एक ही है। और सेल्स रिटर्न बोले चाहे रिटर्न इनवर्ड बोले, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताओ प्यारे प्यारे बच्चों कि सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है। तो सेल अगर क्रेडिट में जाता है तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, डेबिट में। और परचेज अगर डेबिट में जाता है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर आ जाइए, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है, डेबिट, और ये जाएगा क्रेडिट। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, डेटर एसेट्स है, डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मतलब पैसा डूब गया, डूब गया यानी कि एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट। स्टेशनरी, स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट। इंश्योरेंस लिए हो, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट। वेजेस एंड सैलरी देना भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स होता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स भी कहाँ जाता है, डेबिट, है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही रूल अप्लाई हो रहा है, एसेट्स और एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और इनकम और लायबिलिटी और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो एकदम आसान है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताइए क्या होगा। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं। अब ये बताओ, मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपया था, हम बिजनेसमैन है, मेरे पास 2 लाख रुपया था, हम इसको इन्वेस्ट कर दिए। अब भाई किसी को हम इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है इस इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अरे भाई, हम अपनी दुकान का 2 लाख रुपया किसी को अगर दे देते हैं तो तुम आंख बंद करके दे दोगे क्या, नहीं। और किसी को फ्री में भी नहीं दोगे। अरे भाई, जमाना तो इतना खराब हो गया कि भाई भाई को पैसा नहीं देता, और ये तो बात ही अलग। तो इन्वेस्टमेंट आप किसी को किए हैं तो बदले में आप बेनिफिट चाहते हैं, और बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब समझिए, इन्वेस्टमेंट जो किए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला है, और मिला है तो इनकम, और इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। कहाँ जाता है, क्रेडिट में, ठीक है। यही चीज है जो आपको हम समझाते हैं कि वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, आइटम का मतलब पता होना चाहिए, और ये पार्टिकुलर का मतलब अगर पता है आपको, तब तो भाई पंगा ही नहीं है, आप आराम से चंगा होके जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होगा, एसेट्स है, डेबिट। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डेबिट। फिक्सचर, डेबिट। मिसलेनियस एक्सपेंस, डेबिट, एक्सपेंस है ना, डेबिट। मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट। लोन, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अब देखो भाई, कोई भी बैंक रहे, इट डजंट मैटर, लोन है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन अबव, इसका क्या मतलब है, यानी कि सर अबव मतलब जो लोन लिए हैं, तो ये जो तुम लोन लिए हो आईसीआईसीआई बैंक से 2.5 लाख रुपए का, वो तुमको फ्री में थोड़ी देगा, वो तुमसे इंटरेस्ट लेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, है ना। और एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, क्रेडिट।
प्रोपराइटर्स विड्रॉवल, इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग भी, और ड्रॉइंग कहाँ जाता है, डेबिट। कंप्यूटर एसेट्स है, डेबिट। गुडविल एसेट्स है, डेबिट। 31 मार्च के स्टॉक को हम लोग कहीं जगह नहीं देते हैं। 31 मार्च का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं होता है ट्रायल बैलेंस में। सर क्यों नहीं होता है, ये आपको थोड़ा समय लगेगा समझने में, मगर हम आपको जरूर बता देंगे जब समय आएगा कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्यों नहीं करते हैं। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा और मैच्योरिटी आने दो, हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, तो कभी भी आपको अगर स्टॉक दिखे और 31 मार्च का दिखे, 31 मार्च मतलब क्या, 31 मार्च मतलब होता है साल के आखिरी डेट, और आखिरी डेट में अगर कुछ स्टॉक बचता हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, जो अगले साल चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। अच्छा, इनपुट हमेशा डेबिट में जाता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट में जाता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो दिख रहा है फॉर्मेट, आप याद होगा आपको सब अच्छे से फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च, नेम ऑफ अकाउंट, और बैलेंस का डेबिट, बैलेंस क्रेडिट, और लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो में पेज नंबर रहता है। अब पेज नंबर कभी लिखने का दरकार आपका नहीं रहता, हमेशा ये देखोगे ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टॉक लिखे, अमाउंट डेबिट में जाना चाहिए तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में जाना चाहिए तो क्रेडिट में लिखेंगे। सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, एक नौसिखिया अकाउंटेंट के द्वारा ये बनाया हुआ है। अब बताओ, नौसिखिया है तो गलती तो करेगा, और अगर गलती कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने का जिम्मेदारी आपको दिया गया है। बताओ, यानी कि तुम अभी मतलब एक होनहार बालक की तरह, इनएक्सपीरियंस्ड नौसिखिया अकाउंटेंट जो गलती किया है उस गलती को तुम सुधारोगे। कितना तुमको वेटेज मिल रहा है देखिए आप इस क्वेश्चन में, है ना। तो जो गलती हुआ है उस गलती को आपको सुधारना है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आप जब बोल रहे हैं तो सुधार देंगे, क्या दिक्कत है भाई, है ना। देख अब बताओ एक एक करके, कैश इन हैंड कहाँ जाना चाहिए, डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में है। मशीन डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में है। परचेज डेबिट में जाना चाहिए, सर डेबिट में। सर तो गलती तो दिख ही नहीं रहा, नौसिखिया थोड़ी, ये तो एक्सपीरियंस्ड है, आगे तो बढ़। ठीक है, डेटर डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में है। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों कहाँ जाना चाहिए, डेबिट में जाना चाहिए, मगर एक अमाउंट कहाँ लिख दिया है, क्रेडिट में। यानी कि तुम्हारे जैसा ही कोई नालायक था जो ये बनाया है, जो गलती किया है, ये कहाँ जाना चाहिए, ये डेबिट में जाना चाहिए। चलो, वेजेस, वेजेस डेबिट में जाना चाहिए, भाड़ा है। रेंट्स एंड टैक्सेस, हाँ रेंट देना, टैक्स देना, ये भी डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना, और डिस्काउंट देना का एक्सपेंस है तो ये डेबिट में होना चाहिए, मगर कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, ये भी गलती। ठीक है, चलिए। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस किया हुआ चीज रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाना चाहिए था, क्रेडिट में जाना चाहिए था, ये कहाँ लिख दिया है, डेबिट में। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट में जाना चाहिए था, ये कहाँ लिख दिया है, क्रेडिट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका गलती है। कैपिटल, अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिटल जो है वो क्रेडिट में जाता है, मगर यहाँ पे कहाँ लिख दिया है, डेबिट में लिख दिया है, तो ये भी गलती है। मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक जा रहा था, अचानक से इसको भूत पकड़ा और उसके बाद गलती चालू कर दिया, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। ठीक है, चलो। ड्राइंग,
ड्राइंग हमेशा डेबिट में जाता है, मगर कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। बैंक लोन, भाई लोन है और लोन लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट में जाता है, तो कहाँ लिख दिया है, डेबिट में लिख दिया। ये भी गलती है ना, बताओ, बवंडर बवंडर गलती कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो लिए हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, ये चलो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक भी कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, गलती है ये। और सेल्स क्रेडिट में जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट मिलना आपके लिए इनकम है, और इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। बात समझे? तो ये इतना सारा गलती था। तो सर इसको बनाएंगे कैसे सॉल्यूशन में? तो देखो फॉर्मेट यही रहेगा, बस अमाउंट जो जहां जाना चाहिए वो वहां वहां आप लिख दोगे, और जैसे ही लिखोगे आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट देख रहे हैं ना, ये अमाउंट दोनों जो है वो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पर भी देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना दोनों अमाउंट, मगर फिर भी गलत है। सर ये तो गड़बड़ है, इतना सारा गलती है सर, और फिर भी टैली कर रहा है। आप तो बोले थे कि सर अगर एक भी गलती रहेगा तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, मगर यहाँ पर सर इतना सारा गलती है फिर भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, जरूरी नहीं है कि मैच कर ही जाता है ना। जितना से अच्छा मान लो जितना से गलती डेबिट में हुआ है उतना ही गलती अगर क्रेडिट में हुआ है तो मैच करेगा कि नहीं, बात समझ में आया। 100 रुपए का गड़बड़ी डेबिट में है और 100 रुपए का क्रेडिट गड़बड़ी क्रेडिट में भी है, तो मैच कर जाएगा ना। ये वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। चलो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। समझदार अकाउंटेंट की तरह इसको बना लोगे? बताइए। दीपिका, सर अकाउंटेंट की तरह बनाएंगे सर, चलो वेरी गुड, ठीक है। क्लास रीज्वाइन करो, अभी सेशन एंड कर रहे हैं, आप लोग रीज्वाइन करिए, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा एक नया टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्या होता है सर? सस्पेंस मतलब क्या होता है, जैसे मूवी में देखते हो ना, सस्पेंस क्रिएट कर दिया, मतलब आगे क्या होगा पता नहीं, मगर होगा जरूर कुछ, है कि नहीं। हॉरर मूवी में या फिर अलग 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 मूवी में आप देखते हो कि सस्पेंस क्रिएट करके एकदम ग्रेविटी बनाए रखता है ना, कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है ये नहीं पता है, मगर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब भूत किधर से आएगा ये नहीं पता, मगर आएगा। अब पेड़ पर से लटक के आए चाहे किधर से आए, इट डजंट मैटर। हाँ थ्रिलर मूवी वाला सर, तो वही अब यहाँ पर भूत नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब जैसे देखिए कभी कभी आपको पता है हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर का पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के डाटा को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि जर्नल भी आप सही बनाए हैं, आपके नजर में आप जब बना रहे थे जर्नल एंट्री तो वो सही बना, लेजर भी आपका सही बना आपके हिसाब से, मगर फिर भी ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं कर रहा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है। आप बहुत कोशिश किए, बहुत आइडेंटिफाई करने का कोशिश किए, है ना, जर्नल रेक्टिफाई कर रहे हो, लेजर रेक्टिफाई कर रहे हो, मगर फिर भी आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, ये टैली कर ही नहीं रहा है। तो मगर आपको पता है ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस, आप ट्रायल बैलेंस के मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो भाई
जब ट्रायल बैलेंस ही तुम्हारा गड़बड़ है तो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा तो तुम्हारा अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब क्या करें सर, ये तो समस्या हो गया। जर्नल भी बना हुआ है, लेजर भी बना हुआ है, मगर ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा, और सबसे बड़ा दिक्कत है कि एरर पता ही नहीं चल रहा है, कौन डॉक्टर के यहाँ ले जाए। तो एक डॉक्टर आया, उस डॉक्टर का नाम है सस्पेंस अकाउंट। ये कहता है बताओ क्या समस्या है। तो हम बोले कि देखना भाई, डेबिट जो है ना वो 1105 रुपया शो कर रहा है, सॉरी हाँ 1105 रुपया शो कर रहा है, मगर क्रेडिट जो है वो 1100 शो कर रहा है। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्या करें? तो हम कहेंगे कि लो 5 रुपया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हम 5 रुपए का, अब यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है, 5 रुपए का क्रेडिट में कम आ रहा है, तो फिलहाल टेम्पोररी बेसिस के लिए 5 रुपया यहाँ लिख दीजिए और इसको बोल दीजिए सस्पेंस। इसको क्या बोल दीजिए? सस्पेंस अकाउंट। अब तुम जैसे ही 5 रुपया फिट किए, 1105 यहाँ भी और 1105 यहाँ भी हो गया, और ऑल डन डनाडन डन, तुम हो गए खुश। वाह क्या बात है ना, इलाज जो है वो मिल गया। अच्छा सर, ये सस्पेंस तो लिख दिए और इस जिंदगी भर रहेगा? नहीं, आगे चल के जब उस एरर को रेक्टिफाई कर लोगे, उस एरर को डिटेक्ट कर लोगे, तो तुम्हारा ये जो 5 रुपया है ये खत्म हो जाएगा। अब इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसके लिए एक अलग से चैप्टर सीखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और वहां पे उस चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि अगर कुछ गलती कर देते हो, जर्नल पास करने में कुछ गलती कर देते हो, लेजर पोस्टिंग में कुछ गलती कर देते हो, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, है ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप अलग से एक चैप्टर सीखोगे, मगर सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे मतलब समझ में आ गया कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, अकाउंटेंट बहुत एफर्ट लगाया मगर फिर भी टैली नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना फर्दर अकाउंटिंग छोड़ दोगे, कहोगे कि हट त्याग दे दोगे, हमसे ना हो पाएगा भैया, ऐसा नहीं चलता है। आप क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट पुट कर देंगे। तो सर तब तो आप बहुत अच्छा बता दिए। अब तो मान लीजिए एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस समय ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और डेबिट में जोड़े तो आया 9,000 रुपया और क्रेडिट में जोड़े तो 9,800 आया, तो हम आराम से इधर 800 पुट करके सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे और दोनों को मैच कर देंगे। तो बाबू ये तभी कारगर है जब तुम कुछ गलती, मतलब क्वेश्चन तुमको पहले ही बोल देगा कि इस क्वेश्चन में सस्पेंस अमाउंट फाइंड आउट करिए, ठीक है, और तुम जानबूझ के गलती कर दिए या फिर गलती से गलती कर दिए और उस गलती के कारण डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, तब तो तुम्हारा गलत है ना, ठीक है। चलो तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये जो बात अभी हम आपको सरल शब्द में समझाएं यही चीज है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो डेटर है, तो डेटर आपका कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है, अमाउंट डेबिट में सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इतना सारा अमाउंट दिया हुआ, क्रेडिटर क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, है ना। ये सब आपका डेबिट क्रेडिट में चला जाएगा, इतना तो पढ़ ही लिए हैं आप। कैरेज डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट जाता है, डिस्काउंट रिसीव एक्सपेंस इनकम है, क्रेडिट जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट से डेबिट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्रेडिट जाएगा। सबको पुट करने के बाद, सबको सही सही पुट करने के बाद फिर भी तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो है वो बैलेंस नहीं किया, तो जब बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लगा दिए 1,000 रुपया, यानी कि जब आप डेबिट और क्रेडिट जोड़ रहे थे तो इक्वल नहीं आ रहा था, तो जैसे ही तुम 1,000 यहाँ पे पुट किए, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो कल को जब इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो हम इस सस्पेंस अकाउंट को हटा देंगे, मगर फिलहाल आपको अपना डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं।
तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सस्पेंस अकाउंट का यूज कब होता है। ये कब यूज होता है? जब आपके बहुत इफर्ट लगाने के बाद भी आपका अकाउंटिंग में करेक्ट आंसर नहीं आता है, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।